लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी रण में किस्मत आजमाते उतरे फिल्मी जगत के सितारे। कोई मोदी लहर तो कोई खुद की दम पर दिखा रहा दम। चुनाव प्रचार में दिखा रहे हैं जलवा। बॉलीवुड सितारों को लगा राजनीति का चस्का, क्या जीत पाएंगे लोगों का दिल। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कई दलों ने इस फिल्मी सितारों पर दांव खेला है। कहीं से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रही है, तो कहीं से गोविंदा अपने दमखम दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कहां से चुनाव मैदान में ताल ठोक रहा है। तनु वेड्स मनु में तनु का किरदार निभाने वाली कंगना रनौत भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी है। वह हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर वह घूम घूम कर लोगों से जनसंपर्क कर रही है और अपने लिए वोट मांग रही है। अगर नतीजे उनके पक्ष में आए तो मंडी रास्ते भारतीय संसद पहुंच जाएगी। हालांकि सियासत में आते उनके बारे में कई तरह की चर्चाएं होने लगी और वह काफी चर्चित प्रत्याशियों में से एक है। रामानंद सागर के पॉपुलर धारावाहिक रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वे भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। अरुण गोविल को पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। फिल्म अभिनेता गोविंदा एक बार फिर चुनाव मैदान में। वह मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि गोविंदा इससे पहले भी एक बार सांसद रह चुके हैं। गोविंदा वर्ष 2004 में मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए थे। फिल्म शोले के बसंती के किरदार से लोकप्रियता बटोरने वाली हेमा मालिनी ने एक्टिंग की दुनिया में जमकर शोहरत बटोरी, लेकिन जब उन्होंने सियासत की डगर पकड़ी तो वहां भी उन्होंने परचम लहरा दिया। वह पिछले 2 लोकसभा चुनाव से वह भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत रही है। वह 2 बार से मथुरा से सांसद है। वर्ष 2014 में पहली बार मथुरा लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार बनी। अब लगातार तीसरी बार भाजपा के टिकट पर मथुरा से चुनाव मैदान में है। शत्रुघ्न सिन्हा सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। वह 3 दशक से राजनीति में सक्रिय है। वर्ष 2022 में उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया और आसनसोल लोकसभा पर हुए उपचुनाव में वह जीतकर संसद पहुंचे। एक बार फिर वह इस लोकसभा चुनाव में यहीं से किस्मत आजमा रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रवि किशन भी वर्ष 2017 में राजनीति की डगर पकड़ ली। वर्ष 2017 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया और 2019 में गोरखपुर से बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। वह सांसद भी चुन लिए गए। अब इस बार भी भाजपा ने उन्हें मैदान में उतारा है। रवि किशन दोबारा गोरखपुर से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने गायिका में अपना हुनर दिखाने के बाद अभिनय की दुनिया में भी जमकर वाहवाही बटोरी। वर्ष 2014 में वह भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दे दिया। मनोज तिवारी सांसद हो गए। वर्ष 2019 में भी भाजपा मनोज तिवारी इस सीट से चुनाव जीते। इस बार फिर मनोज तिवारी भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने भोजपुरी गायक दिनेश लाल निरुआ को एक बार फिर आजमगढ़ से मैदान में उतारा है। निरुआ वर्तमान में यही से सांसद है। वर्ष 2022 के उपचुनाव में विजयी हुए थे। उन्होंने यहां सपा के धर्मेंद्र यादव को चुनाव से हराया था। इससे पहले वर्ष 2019 में निरुआ यहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन तब यहां से सपा के अखिलेश यादव जीत गए थे।